हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम हाजिर हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 के जितने नेमिंग रिएक्शन हैं उन सबको देखने वाले हैं। हमने आपको पहले भी बताया था भैया कि अब जो है जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को आप हम एक एक टॉपिक वाइज नहीं देखेंगे। जैसे नेमिंग रिएक्शन हो गया इंपॉर्टेंट, उसके लिए अलग, उसके बाद प्रयोगशाला विधियां ये अलग, बाकी वन शॉट तो आपका चल ही रहा है। तो हमारा टारगेट अभी 90 प्लस फोड़ना है और इतना टाइम है नहीं कि हम एक एक टॉपिक को देखें, बल्कि अब हमें यह करना है कि हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखना है। तो आज हम इसमें महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन को देखने वाले हैं, जो इतना भी आपको हम बता देते हैं कि भैया ये 100 में 100% पूछे जाने वाले टॉपिक है। 100% दावे के साथ कह रहे हैं, याद रखिएगा। जिसके अंतर्गत भैया हम देखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहला इसमें नेमिंग रिएक्शन, ये जो एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 8वां चैप्टर है। इसमें देखेंगे रोजेन मुंड अपचयन क्या होता है, फिर हम गाटर मान कोच अभिक्रिया क्या होती है, क्लीमेंसन अपचयन किसे कहते हैं, एल्डोल संघनन क्या होता है, और स्मिट अभिक्रिया क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, और एस्टरीकरण। ये सारे के सारे नेमिंग रिएक्शन देखेंगे। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं कि भैया जो 3-3, 4-4 सेट में पूछ लिया जाता है। जैसे एल्डोल संघनन 2023-24 का पेपर अगर आप उठाओगे तो भैया ये 3 सेट 4 सेट में ऐसा आया था। इसी तरह से जैसे रोजेन मुंड अपचयन हो जाता है, क्लीमेंसन अपचयन हो जाता है, स्मिट अभिक्रिया हो जाती है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले नेमिंग रिएक्शन है। बाकी आते सभी हैं, क्योंकि इतने ज्यादा सेट बनते हैं कि किसी न किसी सेट में 100 में 100% देगा ही, तय है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों रोजेन मुंड अपचयन। अब देखिए इसको दो तरीके से कहता है, और ये भैया पहले ही बता चुके हैं प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर का टॉपिक होता है। अगर भैया बोलेगा कि टिप्पणी लिखिए, कि निम्नलिखित अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तब आपको ये पूरा का पूरा इस तरह से हिंदी भी लिखना होगा। लेकिन जब कोष्टक में दे देगा कि केवल रासायनिक समीकरण लिखे, तब आपको केवल रिएक्शन लिखना होता है। बट अगर टिप्पणी के रूप में कहेगा भैया पूरा लिखना होता है। ठीक है, याद रखना। और 5 नंबर का है, ये भी ध्यान देना। तो रोजेन मुंड अपचयन क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए रोजेन मुंड अपचयन की बात कर ले कि पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब अम्ल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजेन मुंड अभिक्रिया या फिर रोजेन मुंड अपचयन कहा जाता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं भैया। तो यहां पे ध्यान देना, कोई अम्ल क्लोराइड है तो जैसे हमने एसिटिल क्लोराइड ले लिया, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड हो गया। इसका भैया अपचयन करा देना है, और अपचयन का मतलब होता है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन से क्रिया। किससे क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया। जब हम अपचयन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, जरा ये भी नजर डालिए, पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट। पैलेडियम बोले तो PD, और बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 की उपस्थिति में जब इसका अपचयन होता है, जब इसका हम भैया अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है, बनता है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड कब होता है, जब CHO उपस्थित हो। तो यहां से CH3 निकाल लीजिए, CH3 और एक C हो गया, एक H यहां का लीजिए, एक O, तो CHO। तो ये एसिटेल्डिहाइड बचा क्या है, एक H बचा है, एक Cl बच गया है भैया, तो ये बन गया HCl। क्या बन गया भैया, HCl। आई बात समझ में। तो बाकी लिखना चाहेंगे, ये है क्या, ये है एल्डिहाइड, ये एक आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, बाकी ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड। क्या है बच्चों, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन आपका क्या हो जाता है, रोजेन मुंड अपचयन। ठीक है, आई बात समझ में। बहुत प्यारी सी रिएक्शन है और एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं बबुआ। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा भैया, अगला जो अभिक्रिया है हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन है वो है गाटरमान कोच अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा आपको दिमाग चलाने की जरूरत है नहीं, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के नजरिए से। गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या होती है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही गाटरमान कोच अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे क्या भैया, तो बेंजीन कह रहा है कि बेंजीन, तो हमने ले लिया बेंजीन, ठीक है भैया, क्या ले लिया, बेंजीन। और बेंजीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, इसके साथ करा देनी है, ठीक है। एक तो CO के साथ करा देनी है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करा देनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो भैया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे बच्चों, क्या बन जाएगा, तो बेंजेल्डिहाइड, तो बेंजीन में एल्डिहाइड जोड़ दो, बेंजेल्डिहाइड, तो भैया बेंजीन की स्ट्रक्चर ये हो गई। अब प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड तभी पढ़ा जाता है जब क्या होता है, CHO, तो यहां से C लीजिए, एक O, H लीजिए, एक O लीजिए, यहां पर भैया CHO ऐड कर दीजिए। अब यहां का एक H निकला, यहां पे Cl बचा हुआ है, साथ में निकल गया HCl, क्या निकल गया भैया, HCl। तो यही जो रिएक्शन हो जाती है गाटरमान कोच रिएक्शन होती है, ये गाटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है। चलिए नाम इसका लिखना चाहेंगे, लिख लेंगे भैया, ये क्या है, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड हो गया भैया, ये है आपका बेंजीन। बाकी तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, मेन कंपाउंड आपका ये हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे देखते हैं भैया, अगला देखते हैं, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन ये भी है प्यारे बच्चों, कि जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन का हम अपचयन कराते हैं, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, तब हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। बोले तो हाइड्रोकार्बन का कोई भी कंपाउंड बन जाएगा। इस अभिक्रिया को ही क्लीमेंसन अपचयन कहा जाता है। बहुत प्यारी सी रिएक्शन है बच्चों, बिल्कुल भी आपको दिमाग पर लोड नहीं लेना है। क्या बोल रहा है कि जिंक अमलगम सांद्र HCl की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन, कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे एसीटेल्डिहाइड, CH3CHO, एसीटेल्डिहाइड ले लिया। अब अपचयन में ध्यान देना हमेशा भैया H2, अपचयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन से क्रिया, इतनी बात अपने दिमाग में डाल लेना। किसकी उपस्थिति में, तो भैया कह रहा है जिंक अमलगम मतलब ZnHg, Hg का मतलब पारा, क्योंकि पारा ही अमलगम बनाता है, तथा सांद्र HCl मतलब भैया इसके साथ में सांद्र HCl भी रहेगा, सांद्र HCl भी रहेगा। इसकी उपस्थिति में जब ये क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। यहां से ध्यान देना, CH3 हो गया, और एक CH यहां दो है, एक यहां भी, तो CH3। अब उसके बाद भैया O है, H है, तो यहां पे H2O बना देंगे, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाएगा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बट ये बैलेंस नहीं है। अगर इसको संतुलित करना चाहेंगे तो यहां पे हम 2 लगा देंगे, तभी जाकर के भैया 3 1 4 हाइड्रोजन है, 4 2 6 हाइड्रोजन, तो यहां पे 1 मिनट भैया, 2 दूना 4
और 4 4 8 हाइड्रोजन, तो 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन, बात बराबर हो गई। ठीक है, या फिर इसी को हमने बताया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को प्यारे बच्चों ऐसे भी लिखा जा सकता है C2H6। ठीक है, नाम लिखना चाहेंगे लिख देंगे। ये है क्या, हाइड्रोकार्बन का है, वैसे नाम इसका एथेन हो जाएगा। बाकी ये क्या है आपका, ये हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का एक कंपाउंड है, बाकी वैसे नाम एसिटेल्डिहाइड है, हमें उससे नहीं मतलब। ठीक है, बन रहा है हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन हो, याद रखना हाइड्रोजन और कार्बन ही है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो ये रिएक्शन क्लीमेंसन अपचन हो जाता है। आई बात समझ में, है ना, सिंपल रिएक्शन। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगला है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, ये रिएक्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डोल संघनन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, पहले ही आपको बता चुके हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल संघनन। अब एल्डोल संघनन में होता क्या है भाई, संघनन में देखिए, संघनन क्या है कि संघनन में होता है कि भाई कि कोई भी चीज, ठीक है, जैसे कोई वाष्प है, भाप है, उसको ठंडा किया जाए, बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वो प्रक्रिया संघनन होती है। बट हमें यहां नहीं समझाना किसी को, हमें मतलब है केवल एल्डोल संघनन रिएक्शन से। होता क्या है प्यारे बच्चों, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, जब ये तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहा जाता है। और ये रिएक्शन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान देना भैया। जैसे ही कोई भी एल्डिहाइड ले ले, जैसे CH3CHO, एक एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, और एल्डिहाइड के इसमें 2 अणु लेना होगा, एक और CH3CHO। एल्डिहाइड के भैया हमने 2 अणु ले लिए। अब दोनों क्या है, संघनित हो करके, दोनों संघनित जब हो करके, यानी दोनों मिल जाते हैं संघनित होकर, तो एल्डोल बनाते हैं। अब एल्डोल क्या होता है, फार्मूला, जब ये संघनित होगा CH3CH, ध्यान देना भैया, CH3CH, एक O यहां से ले लीजिए और एक यहां का H ले लीजिए, ये OH, ठीक है, ये OH भाई क्या है, इसमें संघनन कर लेगा, साथ में अब बचा क्या, CH2CHO बच गया, तो यहां पे CH2CHO, यही क्या हो जाएगा, इसी का नाम हो जाएगा भैया, यही अभिक्रिया हो जाएगा एल्डोल संघनन। आई बात समझ में, तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, नाम क्या हो जाएगा, एल्डोल। ये एल्डोल हो गया, और उसके बाद तो ये तो आपका एल्डिहाइड है ही, ये क्या है भैया, एल्डिहाइड है ही, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एल्डोल संघनन हो जाएगी। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं भैया। अगली अभिक्रिया क्या है, एस्टरीकरण। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, विगत ईयर में कई बार पूछा गया है, एस्टरीकरण क्या होता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, एस्टरीकरण। अब एस्टरीकरण क्या होता है देखते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं, तो एथिल एसीटेट, जिसे एस्टर कहा जाता है, बनता है। और यही कारण है इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें एस्टर प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए रिएक्शन को देखते हैं भैया। सबसे पहले करेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई ले लेंगे, जैसे भैया हमने भाई यहां पर कोई भी, जैसे CH3COOH, AC हमने क्या लिया, एसिटिक अम्ल ले लिया, जो कि सिरके का प्रमुख घटक है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको भैया अपन एल्कोहल के साथ, कोई एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे C2H5OH,
हमने एथिल अल्कोहल ले लिया। अब इसके साथ में भैया गर्म करते हैं, और वो भी किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl। ठीक है भैया, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 या फिर शुष्क HCl की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो बनेगा क्या बच्चों, तो बनता है एथिल एसीटेट। अब एक चीज ध्यान देना भैया, CH3COO इस पे माइनस चार्ज होता है, C2H5 इस पे प्लस होता है। यहां पे जैसे H पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है, तो यहां पे ध्यान देना CH3COO ये तो रहेगा, इसके साथ में ये C2H5 ऐड हो जाएगा। अब यहां H है, यहां पे OH है, मिल करके H2O यानी जल का अणु बना देगा। तो यही आपकी रिएक्शन हो जाएगी भैया। नाम इसका क्या हो जाएगा, तो इतने को पढ़ेंगे एथिल और इतने को पढ़ेंगे एसीटेट, एथिल एसीटेट। और इसी को हमने बताया ना क्या कहते हैं, एस्टर, और यही कारण है इस रिएक्शन को एस्टरीकरण कहा जाता है। अब ये तो आपका एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक है, बाकी तो वैसे नाम क्या है इसका, वैसे नाम एसिटिक अम्ल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये एक अल्कोहल है, और नाम वैसे देखेंगे तो एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, एस्टरीकरण। आई बात समझ में, है ना सिंपल रिएक्शन। चलिए भैया जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन को। हमारी अगली अभिक्रिया जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारी अगली अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया ये भी प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना भाई, इसके पहले भी हम बता चुके हैं। अब देखिएगा स्मिट अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो भैया प्राथमिक एमीन बनता है, मतलब कोई एमीन बनेगा। इस अभिक्रिया को ही स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, तो जैसे हमने बताया ना कि भैया C2H5 उसके बाद COOH, ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, कोई भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने ले लिया। अब उसके बाद भैया इसको किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल। देखिए अगर NH3 होता है तो एमीन, लेकिन अगर N3H हो जाता है तो हाइड्रोजोइक अम्ल। तो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ इसकी क्रिया अपन करा देते हैं। और ये भी जरा ध्यान से समझना, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो बनता क्या है, प्राथमिक एमीन। भैया एमीन तभी जब बनेगा, जैसे C2H5 यहां से उठाओ, अब उसके बाद यहां पे ध्यान देना N उठा लो, H2 है तो NH2, तभी एमीन कहलाएगा। अब बचा क्या है, N3 था तो एक N ले लिया, N2 बचा है, COO बचा है, तो भैया यहां पे CO2 गैस हो गया। तो ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, ये रिएक्शन हो जाएगा स्मिट रिएक्शन, मतलब स्मिट अभिक्रिया। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, नाम इसका वैसे देखेंगे है तो ये भैया एक एमीन ही, बाकी वैसे नाम इसका एथेनेमीन या एथिलेमीन है। और ये तो आपका एक कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। बाकी ये है हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है, आई बात समझ में, है ना सिंपल सी रिएक्शन। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगली अभिक्रिया हमारी क्या है भैया, कैनिजारो अभिक्रिया।
कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? कैनिजारो अभिक्रिया की बात कर ले, यह अभिक्रिया भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भैया इसको भी अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे, क्योंकि हमने बताया ना भैया नेमिंग रिएक्शन सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो सेकेंड केमिस्ट्री में जिस भी चैप्टर का नेमिंग रिएक्शन हो। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, चलिए देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड और ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, जब उसे भैया सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का भैया कोई साल्ट यानी लवण, यानी एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएगा और दूसरा अणु क्या है, अल्कोहल बनाएगा। इस अभिक्रिया को ही कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। हम भैया कोई भी एक एल्डिहाइड ले लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, जैसे HCHO फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। अब इसकी क्रिया चाहे तो NaOH के साथ करा दो आप, चाहे KOH के साथ करा दो। हम भैया यहां पे NaOH के साथ करा दे रहे हैं। अब इसको भाई जब इसकी क्रिया कराएंगे तो कह रहा है किसकी उपस्थिति में भैया, तो यहां पे ध्यान देना, ठीक है, उपस्थिति नहीं है, मतलब सीधी सी बात, जब इसको इसके साथ में क्या है क्रिया कराएंगे, बनेगा क्या, ध्यान से समझना भैया, क्या बनेगा, तो एक अणु कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा, यानी H, यहां पे H है, फिर उसके बाद COO, 2 O है भैया, COONA, तो सोडियम इसका फॉर्मेट नाम हो गया, क्योंकि भैया HCOO को फॉर्मेट पढ़ते हैं, फॉर्मेट आयन। उसके बाद जैसे CH3 COO माइनस है तो इसको एसीटेट आयन पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये सोडियम, मतलब इस ध्यान देना, सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा और बाकी एक अणु अल्कोहल का बनेगा तो CH3OH बन जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। बट ये संतुलित है नहीं, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा भैया, अगर देखिए हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन बराबर करिए, 2 ऑक्सीजन यहां 2 1 3 है, अगर यहां 2 लगा दो तो भैया 2 1 3 बात बराबर हो गई, एकदम क्लियर हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। तो ये तो एक लवण है, साल्ट है, और ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। वैसे तो नाम मेथिल अल्कोहल है या मेथेनॉल है, हमें उससे नहीं मतलब। ये आपका क्या है, कोई क्षार है, और ये क्या है भैया, ये एक एल्डिहाइड है, बाकी वैसे नाम इसका फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, इससे नहीं मतलब। आई बात समझ में? तो ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया हो जाती है। कौन सी अभिक्रिया है भैया, कैनिजारो अभिक्रिया। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने इस तरीके से इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है उन सबको बहुत सिंपल तरीके से कवर कर रखा, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।